वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सरकारी दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए, जहां किंग अब्दुल-अज़ीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गवर्नर जद्दा ने उनका इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म आज सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे, जिसमें दो तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई अमन पर बात होगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म 18 अप्रैल तक सऊदी अरब, कतर और तुर्किया का दौरा करेंगे, जबकि उनके हमरा इसहाक डार, अताउल्ला तारड़ और तारिक फातमी भी मौजूद हैं। दौरे के दौरान मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी मुतवक्के हैं। अमरीका ने ईरान जाने वाले बहरी रास्तों की नाकाबंदी कर दी है, जिस पर ईरान ने उसे जंग बंदी की खिलाफ वर्जी करार देते हुए फौरी तौर पर रास्ते खोलने का मुतालबा किया है। ईरानी हुकाम ने खबरदार किया है कि अगर नाकाबंदी जारी रही तो खित्ते की अहम बहरी गुजरगाहों को बंद किया जा सकता है। ईरानी कमांडर के मुताबिक अमरीकी इकदाम से कशीदगी बढ़ सकती है, जबकि अमरीका का कहना है कि खलीज ओमान में मुतअद्दिद तिजारती जहाज़ों को वापस लौटना पड़ा। दूसरी जानिब पाकिस्तान की मेज़बानी में ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं और मज़ीद पेशरफ्त के लिए अगला दौर इसी हफ्ते मुतवक्के है। तुर्की के सूबे काहिरा मानमरास में एक मिडिल स्कूल में फायरिंग के वाक़े में एक टीचर और 3 तलबा समेत 4 अफराद जाँ बहक, जबकि 20 जख्मी हो गए। गवर्नर के मुताबिक मुसल्ला हमलावर 8वीं जमात का तालिब इल्म था, जो स्कूल में दाखिल होकर अंधाधुन फायरिंग करता रहा और बाद में खुदकुशी कर ली। जख्मियों में 4 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। हुकाम के मुताबिक हमलावर अपने साथ असलहा लाया था और इब्तदाई मालूमात के मुताबिक ये हथियार उसके वालिद का था, जो साबिक पुलिस ऑफिसर हैं। वाक़े के बाद इलाके में खौफ व हिरास फैल गया, जबकि 2 रोज़ में तुर्की के स्कूलों में फायरिंग का ये दूसरा बड़ा वाक़या है। पंजाब असेंबली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अज़मा बुखारी ने कहा है कि इस साल पंजाब में गंदम की बेहतरीन पैदावार हुई है और हुकूमत के मंसूबों से अवाम को सहूलतें मिल रही हैं। उन्होंने ग्रीन बस सर्विस और फ्री मेट्रो बस मंसूबों में तोसी का भी ऐलान किया। सूबाई वज़ीर ज़राअत आशिक करमानी ने कहा है कि इस साल 22.5 मिलियन टन गंदम की पैदावार मुतवक्के है और किसानों को 6 अरब रुपए का मुफ्त बारदाना फराहम किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के उमूर पर हफ्तावार जायजा इजलास की सदारत करते हुए ओवर इनवाइसिंग में मुलव्वस मुल्ज़िमान के खिलाफ घेरा तंग करने का हुक्म दे दिया है। वज़ीर-ए-आज़म को पेश की गई रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि 2017 से 2022 के दौरान ओवर इनवाइसिंग का मकरू धंधा उरूज पर रहा, जबकि मुतल्लिका इदारे संगीन मामले से गाफिल रहे। वज़ीर-ए-आज़म ने बरहमी का इजहार करते हुए हिदायत की है कि कौमी खजाने को नुकसान पहुँचाने वाले तमाम अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तेज की जाए और फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट को एक फाल और मौसर इदारा बनाया जाए, ताकि मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात का सद्देबाब हो सके। ईरान और अमेरिका के दरमियान अपनाए हर्मस पर जारी कशीदगी ने खतरनाक रुख इख्तियार कर लिया है। अमेरिकी नाकाबंदी के जवाब में ईरान ने जनूबी साहिलों पर मुतबादिल बंदरगाहें इस्तेमाल करने का ऐलान किया है, ताकि इक़्तिसादी पाबंदियों को बाईपास किया जा सके। दूसरी जानिब ईरानी पासदारान इन्क़लाब ने धमकी दी है कि अगर ईरानी बहरी जहाज़ों का रास्ता रोका गया तो वो खलीज और बहीरा ओमान में किसी भी मुल्क की दरामद और बरामद को गुजरने की इजाज़त नहीं देंगे, जिससे आलमी तिजारती बहरान पैदा होने का खदशा है। और पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के सदर मोहसिन गिलानी ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ऐलान किया है कि पाकिस्तान पहली बार फीफा ई नेशंस लीग का हिस्सा बनने जा रहा है। उन्होंने इसे पाकिस्तान के लिए एक तारीखी दिन करार देते हुए कहा कि हमारा हतमी हदफ फीफा ई वर्ल्ड कप में जगह बनाना है। मोहसिन गिलानी के मुताबिक इस इक़दाम से मुल्क में ई गेमिंग के कल्चर को फ़रोग़ मिलेगा और बासलाहियत गेमर्स को आलमी प्लेटफॉर्म मयस्सर आएगा। इवेंट के लिए मुकाबलों का आगाज आज से हो रहा है, जबकि मई और जून में भी अहम मुकाबले शेड्यूल्ड हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कराची में चीनी कौंसल जनरल यांग योंग डोंग से अहम मुलाकात की, जिसमें पाकिस्तान में मुकीम चीनी शहरियों की सिक्योरिटी और सरमायाकारों को दरपेश मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू हुई। मोहसिन नकवी ने चीनी बाशिंदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उठाए गए इक़दामात पर ब्रीफिंग देते हुए यकीन दिलाया कि चीनी बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। इस सिलसिले में उन्होंने इस्लामाबाद में एक खुसूसी कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद करने का ऐलान किया और चीनी सफारतकारों समेत कराची के ताजरों को भी इसमें शिरकत की दावत दी, ताकि दो तरफा इक़्तिसादी ताउन और सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को मजीद मजबूत बनाया जा सके।
سینئر صحافی حامد میر نے انکشاف کیا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے ساتھ تاریخی جامع ڈیل کی تکمیل کے لیے خود پاکستان آنے کے خواہش مند ہیں، تاہم انہوں نے اس دورے کے لیے یہ شرط رکھی ہے کہ ایرانی صدر مسعود پزشکیان بھی خود پاکستان تشریف لائیں۔ حامد میر کے مطابق چینی سفارتی ذرائع سے موصول ہونے والی اطلاعات بتاتی ہیں کہ ایران اور امریکہ کے درمیان یورینیم اور ابنائے ہرمز جیسے بڑے معاملات پر اتفاق ہو چکا ہے، لیکن سب سے بڑی رکاوٹ لبنان میں جنگ بندی ہے، جس پر ایران کسی قسم کا سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں۔ حامد میر نے خبردار کیا کہ ٹرمپ کو نیتن یاہو کے اثر و رسوخ سے نکل کر ثابت کرنا ہوگا کہ وہ آزادانہ فیصلہ کر سکتے ہیں، کیونکہ لبنان کا معاملہ اس وقت پورے مذاکراتی عمل کے لیے سب سے بڑا امتحان ہے۔ سعودی وزارت داخلہ نے حج سیزن کے دوران نظم و ضبط برقرار رکھنے کے لیے سخت قوانین اور بھاری جرمانوں کا اعلان کر دیا ہے۔ جاری کردہ اعلامیے کے مطابق 1 ذی القعدہ سے 14 ذی الحج تک بغیر اجازت نامہ مکہ مکرمہ یا مقدس مقامات میں داخل ہونے کی کوشش کرنے والوں کو 20,000 ریال جرمانہ ادا کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ غیر قانونی حجاج کو پناہ دینے یا ان کی منتقلی میں مدد کرنے والے افراد اور ٹرانسپورٹ کمپنیوں کو 1 لاکھ ریال تک جرمانہ اور قید کی سزا دی جائے گی۔ غیر ملکیوں کے لیے قانون کی خلاف ورزی کی صورت میں ملک بدری اور 10 سال کے لیے سعودی عرب میں داخلے پر پابندی بھی عائد کی جائے گی۔